Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Saddam Hussain, and today we are going to learn the first chapter of class 10, gases exchange. आज हम क्लास 10 का पहला लेक्चर और पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं गैसेस एक्सचेंज। ऑर्गेनिजम्स में, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में गैसेस एक्सचेंज होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, किस लिए हम गैस को एक्सचेंज करना जरूरी हमारे लिए होता है, आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि गैसेस एक्सचेंज होता क्या है क्या गैसेस एक्सचेंज? गैसेस एक्सचेंज इट मींस ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। गैसेस की क्या हो? ट्रांसपोर्ट हो, जिसमें हम एक गैस को बाहर निकालें और दूसरी गैस को इन कर लें। मतलब हमारे अंदर डिफरेंट गैसेस जो है वो चेंज हो, यानी हम ऑक्सीजन को लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे। और अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म कार्बन डाइऑक्साइड को इन करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है, और कोई ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को इन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। दरअसल ये प्रोडक्ट्स, ये जो गैसेस हैं, ये बाय प्रोडक्ट्स होती हैं। कैसे ये बाय प्रोडक्ट्स होती हैं? अगर एक गैस है जो हमारे अंदर बनती है मेटाबॉलिक प्रोसेस के जरिए, इट मींस एनाबॉलिज्म हो या कैटाबॉलिज्म, इन दोनों प्रोसेस के तहत कोई ना कोई गैस बनती है। उन गैस के बनने के लिए वो हमारे अंदर जो एक्स्ट्रा अमाउंट में हो जाती है और वो वेस्ट होती है, उनकी हमारे अंदर कोई जरूरत नहीं होती, हमारे अंदर कोई नीड नहीं होती। और जिस मॉलिक्यूल की हमारी बॉडी को नीड नहीं है तो वो उसे को रिमूव करती है। जिस मॉलिक्यूल को हमारी बॉडी में नीड नहीं होती तो उसे रिमूव किया जाता है। एनाबॉलिज्म के हिसाब से जो बनती है हमारी गैस वो होती है ऑक्सीजन। जैसे ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन रिलीज होती है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बाहर एनवायरनमेंट में आता है। ये कौन करते हैं? फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खुद खाना बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस के जरिए वो अपना फूड तैयार करते हैं और फूड तैयार करने के बाय प्रोडक्ट में ऑक्सीजन रिलीज होती है। और कैटाबॉलिज्म के हिसाब से वो जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद तैयार नहीं करते, वो इस बने बनाए हुए खाने को इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने की वजह से उनमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए बेस्ट है, वाटर बेस्ट नहीं है, वाटर एसेंशियल है। किस लिए? कि हमारे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो बगैर वाटर के नहीं होते। फॉर एग्जांपल, अगर हमें अपने अंदर हाइड्रोलाइसिस करानी है या वाटर मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट करवानी है या वाटर पोटेंशियल के बरकरार रखना है, सॉल्यूट का मिकदार ज्यादा हो गया, उसको बराबर करना है तो वाटर की नीड होती है, तो वो हम रिमूव नहीं करते। रिमूव होता है जब वो एक्सेस अमाउंट में हो जाता है, ज्यादा अमाउंट में हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड वो हमारे लिए कोई खास अहमियत नहीं रखती, वेस्ट है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। अब हाँ, अगर ऑक्सीजन होती तो हमारा उससे बन सकता था, क्योंकि ऑक्सीजन की मदद से हम ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं, ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुई? रिमूव हुई। तो गैसेस एक्सचेंज का मकसद यही है, रिमूवल ऑफ वेस्ट, रिमूवल ऑफ द वेस्ट गैस फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से वो गैस निकाली जाए जो हमारे लिए वेस्ट है, जिसका हमारे जिस्म में कोई काम नहीं है। तो इसीलिए ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस या गैसेस एक्सचेंज जरूरी है ऑर्गेनिजम्स में। अब हम देख रहे हैं कि गैसेस एक्सचेंज कौन से ऑर्गेनिजम्स में कैसे होती है, क्यों होती है, किस वजह से वो गैस एक्सचेंज होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गैसेस एक्सचेंज किसको बोलते हैं? द रिमूवल ऑफ वेस्ट गैस फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म एज नोन एज एक्सचेंज ऑफ गैसेस और गैसेस एक्सचेंज। और अब हमारा गैसेस एक्सचेंज के अंदर जो फर्स्ट टॉपिक है वो है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर गैसेस की एक्सचेंज कैसे होती है, उनके दरमियान गैस को कैसे रिलीज और खारिज और अंदर लिया जाता है। देखिए, हमारे प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो फोटोसिंथेटिक होने की वजह से इनमें एबिलिटी है कि वो डिफरेंट गैसेस को कलेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, वाटर वेपर्स या वाटर लिक्विड फॉर्म में वो रूट से लेता है और बाहर से एनवायरनमेंट से वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है। उन दोनों को कंबाइन करके वो अपना खाना तैयार करता है।
फोटोसिंथेसिस में एसेंशियल हुए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और उनसे क्या बनाएगा अपना खाना, ग्लूकोज बनाया। और ग्लूकोज से, ये मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से ली, वाटर जो है सॉइल से लिया, ग्लूकोज को तैयार किया विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। सनलाइट होनी चाहिए, डे टाइम में फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होता है, एंड क्लोरोफिल। इट मींस क्लोरोप्लास्ट होगा जहां जो पार्ट्स प्लांट के ग्रीन होंगे, ग्रीन पार्ट्स प्लांट्स के सारे फोटोसिंथेसिस करेंगे। उसमें वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, ग्लूकोज, उसके अलावा ऑक्सीजन। ग्लूकोज और ऑक्सीजन के मिकदार को हमारी इक्वेशन अब बैलेंस है। 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं और 6 मॉलिक्यूल वाटर के होते हैं। उन 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाकर हमें एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनता है और 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन ऑक्सीजन के रिलीज होते हैं। मॉलिक्यूल जो है वो ग्लूकोज प्लांट्स अपने फूड के लिए स्टोर भी करते हैं और उसे इस्तेमाल भी करते हैं, और ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं, एक्सेस ऑक्सीजन को। कंप्लीट ऑक्सीजन रिमूव नहीं की जाती क्योंकि प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं, और वो टॉपिक हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस को स्टडी कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स के लिए नीड कौन सी चीजें हैं? नंबर 1 वो सनलाइट है, सनलाइट होगी तो प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा। नंबर 2 क्लोरोफिल है। नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड है। नंबर 4 वाटर है। ये 4 चीजें जो होंगी तो प्लांट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकेगा, वरना प्लांट में एबल नहीं है कि वो अपना खाना खुद तैयार कर सके। अगर इनमें से एक भी चीज मिसिंग है तो प्लांट अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकता। सनलाइट से फोटोन ऑफ लाइट लेता है प्लांट, जिससे वो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लेता है, एनर्जी लेकर वो केमिकल प्रोसेस करवाता है। हमने सनलाइट की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया प्लांट ने। उसका फंक्शन जो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी जो होती है वो विद हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट होती है। क्लोरोप्लास्ट जिसके क्लोरोफिल जो होती है क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड का एक टाइप है। हमने 4th चैप्टर में क्लास 9th के बायोलॉजी में पढ़ा था कि क्लोरोप्लास्ट क्या है। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल है प्लांट सेल का, और जिसमें ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। वो क्या करता है, पहले फोटोन ऑफ लाइट को कैच करता है, उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और वो एनर्जी जो लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ताकि वो केमिकल प्रोसेस परफॉर्म करवा सके। और वो केमिकल एनर्जी जो हमें मिली है क्लोरोप्लास्ट से, उससे वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल को मिलाकर ग्लूकोज फॉर्म करेगा, जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो हमने एनर्जी को स्टोर किया है। अब हम फूड से जब भी हमें एनर्जी की जरूरत होगी तो हम ऐसे ग्लूकोज को ब्रेक करेंगे ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन ऐड की जाए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, इसे ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट की मदद से प्लांट अपना एनर्जी को भी कन्वर्ट करेगा और उसके अलावा फूड भी तैयार करेगा। लेकिन क्लोरोप्लास्ट और सनलाइट हो, लेकिन इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर में से कोई भी एक चीज मिसिंग है तो भी प्लांट अपना खाना तैयार नहीं करेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब उससे वाटर मिलता है तो तभी वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। जब वाटर ही ना हो तो ग्लूकोज में वो कन्वर्ट नहीं होगी, सेम टू सेम कार्बन डाइऑक्साइड ही रहेगा। तो फोटोसिंथेसिस में एसेंशियल कौन से हैं? सनलाइट है, क्लोरोफिल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है। और जो बाय प्रोडक्ट होती है, इट मींस वेस्ट प्लांट्स के लिए, कंप्लीट वेस्ट नहीं होता,
कंप्लीट वेस्ट ऑक्सीजन नहीं होता, क्योंकि प्लांट भी रेस्पिरेशन करता है। वो पार्ट्स प्लांट के जो पार्ट्स क्लोरोफिल से भरपूर नहीं है, जिनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है, जो ग्रीन नहीं है, वो रेस्पिरेशन करेंगे। अदरवाइज जो पार्ट्स ग्रीन है, चाहे वो शूट एपेक्स हो या लीव्स हो या क्लोरोफिल या फ्लावर के कैलेक्स हो, वो सारे के सारे ग्रीन पार्ट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। ग्रीन पार्ट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। वेस्ट क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस का जो वेस्ट है वो ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन वो रिमूव करते हैं, और जिससे हमारी गैस एक्सचेंज की साइकिल भी बरकरार रहती है। हम माहौल से ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब प्लांट्स में ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, और हम प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई करते हैं, और प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं। प्लांट्स के लिए कोई भी गैस वेस्ट नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन भी उसके लिए जरूरी है रेस्पिरेशन करने के लिए। लेकिन उसमें जो एक्सेस अमाउंट हो जाता है, वो एक्सेस अमाउंट वो हमें सप्लाई करता है, ताकि दूसरे ऑर्गेनिजम्स उससे फायदा हासिल कर सकें। फोटोसिंथेसिस, अब हमें ये तो पता चल गया कि फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, फूड प्रोड्यूस होता है। तो फोटोसिंथेसिस टर्म को ब्रेक करके देखें अगर हम, तो फोटो मींस क्या हुआ है? फोटोसिंथेसिस, ये दो टर्म्स के कॉम्बिनेशन है। फोटो मींस लाइट, सिंथेसाइज मींस टू प्रोड्यूस। A process that occurs in the presence of light and a chemical is produced and a molecule is produced is known as photosynthesis. फोटोसिंथेसिस असल में होता क्या है? ऐसा अमल जिसमें हम लाइट की मदद से, रोशनी की मदद से, सनलाइट की मदद से क्या करें? मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाए। छोटे मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके एक बड़ा मॉलिक्यूल। छोटे मॉलिक्यूल कैसे? हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड छोटा मॉलिक्यूल है, माइक्रो मॉलिक्यूल है, और उसके साथ हमने वाटर को ऐड किया। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाया, ये दोनों इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक कैसे कहते हैं? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइन ना हो, एक जैसे मिले ना हो, वो उनको कहते हैं हमें इनऑर्गेनिक। अब देखो, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है, इसमें हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं है। अगर दोनों कंबाइन है तो वो ऑर्गेनिक है। फॉर एग्जांपल कैसे? अब ये हमारा बना ग्लूकोज। अब देखो, इसमें दोनों हैं, ये हो गया ऑर्गेनिक, और ये मैक्रो मॉलिक्यूल भी है, ये माइक्रो है, ये मैक्रो मॉलिक्यूल है। छोटे मॉलिक्यूल्स को मिलाया हमने, उससे बड़ा मॉलिक्यूल प्रोड्यूस किया। फोटोसिंथेसिस की कंप्लीट डेफिनेशन ये हुई कि हम सनलाइट की प्रेजेंस में अपने प्लांट से खुद, सनलाइट की मौजूदगी में अपने प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना तैयार करें, तो उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। डेफिनेशन लिखनी है, द प्रोसेस by which plants produce their own food and the presence of sunlight। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस समझ में आ गया। उसमें से अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप पुट कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन यही है, ऐसा प्रोसेस जिसमें, और आप अपनी भी डेफिनेशन बना सकते हैं, जैसे आपके वर्ड्स आते हैं तो डिफरेंट वर्ड्स आप डेफिनेशन बना सकते हैं। जैसे कि अ प्रोसेस इन व्हिच कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स कंबाइंड टू फॉर्म अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज नोन एज फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, and a process in which carbon dioxide, water and chlorophyll is required, and they combinedly make the glucose, make the macromolecule as a food in the presence of light is called photosynthesis। different definitions आप बना सकते हैं, और ऐसी बहुत सारी definitions आप लिख सकते हैं। तो इससे समझ में आ गया कि what is gaseous exchange and what is the process gaseous exchange in the plants,
उसमें हमने आज फोटोसिंथेसिस क्लियर कर लिया है। फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और उसके जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, एसेंशियल मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? वो होते हैं सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। ये प्लांट्स के लिए एसेंशियल होते हैं जिससे वो फोटोसिंथेसिस करती हैं। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कर दिएगा, मैं आपको आंसर इंशाल्लाह जल्दी से आंसर भी दूंगा। अगर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो मैं उस पर अलग एक वीडियो बनाकर आपको आंसर दे दूंगा। शुक्रिया।